हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग डेली के 40 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर आती है ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इसमें सारे मिक्स्ड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जितने भी रोमांटिक पीरियड हो गए, रोमांटिक पीरियड के जितने भी राइटर्स है, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्लास सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बायरन रोड चाइल्ड हैरोल्ड इन। बायरन ने लिखा है चाइल्ड हैरोल्ड इन। कब लिखा है? 1808 में, 1812 में, 1818 में, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इन्होंने लिखा है 1812 में। कब लिखा है? 1812 में लिखा है। क्या? चाइल्ड हैरोल्ड। किसने लिखा है? बायरन ने। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट एडमायर्ड पोप। कौन सी, है ना, किसी इंग्लिश रोमांटिक पोएट का मतलब कि एडमायर्ड पोप को एडमायर्ड किया। कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर बायरन, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो थे फ्रेंड कौन पोएट? बायरन थे। रोमांटिक पीरियड के कौन पोएट थे? इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे बायरन, जिसने पोप को क्या किया? एडमायर्ड किया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द पोयम द ट्रिम्प ऑफ लाइफ वाज रिटन बाय। जो पोयम है द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कीट्स के द्वारा, विलियम ब्लैक के द्वारा, शैली के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो जो ट्रिम्प ऑफ लाइफ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है फ्रेंड किसके द्वारा? शैली के द्वारा। ट्रिम्प ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? शैली के द्वारा। सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस रिटन बाय विलियम ब्लैक। ब्लैक द्वारा लिखा गया है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। वाज पब्लिश्ड इन। इसको पब्लिश कब किया गया? 1790, या फिर 1794, या फिर 1820, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको पब्लिश किया गया है 1794 में। कब किया गया है फ्रेंड? 1794 में इसको पब्लिश किया गया सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द एक्सकर्जन। एक्सकर्जन किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है। वाज रिटन बाय, इसको पूछा है किसने लिखा है? कॉलरिज ने, ब्लैक ने, शैली ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है द एक्सकर्जन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द लास्ट राइड टुगेदर वाज रिटन बाय। द लास्ट राइड टुगेदर ये किसने लिखा है? बायरन ने, टेनिशन ने, ब्राउनिंग ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है द लास्ट राइड टुगेदर। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ए टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय। ए टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय। ए टेल ऑफ टू सिटीज, इसको किसने लिखा है? डिकेंस ने, हार्डे ने, जॉर्ज इलियट ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है डिकेंस ने। किसने लिखा है? डिकेंस ने लिखा ए टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें दो सिटीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एडम बेड इज ए नॉवेल रिटन बाय। एडम बेड एक नॉवेल है जिसको किसने लिखा है? डिकेंस ने, हार्डी ने, जॉर्ज इलियट ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको फ्रेंड्स लिखा गया है किसके द्वारा? जॉर्ज इलियट द्वारा लिखा गया है एडम बेड। ये क्या है? एक, इसका जेनर है नॉवेल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द रिंग एंड द बुक। द रिंग एंड द बुक इज ए पोएम रिटन बाय। द रिंग एंड द बुक ये एक पोएम है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा, मैथ्यू एनरॉल द्वारा, टेनिशन द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसको लिखा गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया है द रिंग एंड द बुक। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द लोटस ईटर्स वाज रिटन बाय। द लोटस ईटर्स
किसके द्वारा लिखा गया है? टेनिसन, ब्राउनिंग, विलियम ब्लैक, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है टेनिसन के द्वारा, द लोटस ईटर्स। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, कला कला के लिए ही बनी है, ठीक है। थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड बाय, ये थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी? इसके द्वारा प्रेजेंट की गई थी जॉन रस्किन द्वारा, कॉल लिली द्वारा, ऑस्कर वाइल्ड द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा कही गई है? ऑस्कर वाइल्ड द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस वाज रिटन बाय, ये एक वर्क है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन रस्किन के द्वारा, लैम्ब, जेएस मिल, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स लिखा गया है? चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखा गया है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द स्टोन्स ऑफ वेनिस, द स्टोन ऑफ वेनिस वाज रिटन बाय, द स्टोन ऑफ, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसी तरीके लिखा गया है द स्टोन ऑफ वेनिस। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जेएस मिल, कार्ल लिली, रस्किन, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है किसके द्वारा? रस्किन के द्वारा लिखा गया है। ओके, द स्टोन ऑफ वेनिस। देख लेते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोएम ऑफ किड्स कंटेन्स हर्ड मेलोडीज और वी स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, है ना। ये किस पोएम, किड्स की कौन सी पोएम से लाइनें ली गई हैं? ओके, देख लेते हैं। ओड टू ऑटम है, ओड टू ग्रेशियन अर्न, ओड टू मेलंकली, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये ली गई है फ्रेंड किससे? ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न से। ओके, किड्स की पोएम है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, उसी से ये ली गई हैं। विच ऑफ द रोमांटिक पोएट इज कॉल्ड एन स्केपिस्ट, है ना। किस रोमांटिक पोएट्स को स्केपिस्ट के नाम से मतलब जाना जाता है? कीट्स हैं कि शैले हैं कि वर्ड्सवर्थ हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो हैं कौन? कीट्स, क्योंकि कीट्स की जो डेथ थी वो सबसे पहले हो गई थी। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एंड्रा डेल सेटो इज ए पोएम रिटन बाय, ये जो पोएम है एंड्रा डेल सेटो, ये एक पोएम है, इसको किसने लिखा है? शैली ने, ब्राउनिंग ने, टेनिसन ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसको लिखा गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया है एंड्रा डेल सेटो। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाज रिटन बाय, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? बायरन के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ऑस्कर वाइल्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये लिखा गया है किसके द्वारा? ऑस्कर वाइल्ड द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑस्कर वाइल्ड द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हार्डी हैज़ किम एज द मेन मेल करेक्टर, ये जो नाम है ये मेल करेक्टर है, ये किस नॉवेल्स में लिया गया है? किस नॉवेल से? टेस्ट ऑफ द अर्बरवाइल, या फिर मेजर ऑफ कैस्टरब्रीज, या फिर जूड ऑब्स्क्यूर, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये इनमें से किसी भी का ये कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है, किसी भी वर्क का। देख लेते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक वाज द मेन थीम ऑफ द राइटिंग्स ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक की मेन थीम किसने लिखी है? रस्किन ने, या फिर जेएस मिल ने, कार्ल लिली ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको लिखी है मेन थीम जेएस मिल ने। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच नॉवेल ऑफ हार्डी रिप्रेजेंट्स एडगन हेथ एज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, हार्डी की कौन सी नॉवेल में एडगन हैथ ये बैकग्राउंड, स्टोरी का बैकग्राउंड रखा गया है? टेस्ट ऑफ डी अर्बेरल, रिटर्न ऑफ द नेटिव, जूड एंड ऑब्स्क्यूर, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किसका रखा गया है? रिटर्न ऑफ द नेटिव का। ओके, बैकग्राउंड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम लोग 20 क्वेश्चन और करने वाले हैं। देखिए, इट इज़ फॉर द वर्ड टू डिसाइड वेदर यू आर ए पोएट और नॉट, फॉर होम दीज वर्ड्स आर मीन्ड। मतलब कि ये जो लाइनें हैं, इट इज़ फॉर द वर्ड टू डिसाइड, मतलब कि ये वर्ड डिसाइड करता है, वर्ड के लिए डिसाइड किया जाता है कि अगर यू आर ए पोएट और नॉट, कि तुम पोएट हो या फिर नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? किसने कहा था? फर्स्ट ने
रॉबर्ट फ्रस्ट ने या एलेक्जेंडर पोप ने, बायरन ने? तो फ्रेंड्स इसको कहा था मतलब कि रॉबर्ट फ्रस्ट ने कहा था। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अर्नेस्ट हेमिंगवे इन एडिशन टू द ओल्ड मैन एंड द सी बैड रिटन ए फेयरवेल टू आर्म्स, या फिर फार होम द बेल टॉल्स, डेथ इन द आफ्टरनून, ऑल ऑफ एबव। तो ये सारे ही अर्नेस्ट मतलब कि अर्नेस्ट हेमिंगवे के ओल्ड मैन द सी में मतलब कि ऐड है। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यू हैव heard often this told, the maximum in included in शेक्सपियर्स। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की है, या फिर शेक्सपियर की टेम्पेस्ट में, या फिर शेक्सपियर की मच अडू अबाउट नथिंग में, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन्स। ओके, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सा सफरिंग, दीज ह्यूमनिस्टिक वर्ड्स आर एट्रीब्यूटेड टू मिरिंडा इन द टेम्पेस्ट, पोर्सिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ, नन ऑफ दिस। तो ये है मिरिंडा कहती है टेम्पेस्ट में। ठीक है, आई हैव सफर्ड दो विद दोज दैट आई हैव सफरिंग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, नन ऑफ थाउ साल्ट बी माई परमेयर, दीज वर्ड्स आर एट्रीब्यूटेड टू, किसे लिए गए हैं? हेलेन ऑफ ट्रॉय डॉक्टर फास्टस से, मार्लो की ज्यू ऑफ माल्टा से, मार्लो की टम्बरलेन से, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखे लिए गए हैं डॉक्टर फास्टस की हेलेन ऑफ ट्रॉय से। किसे? हेलेन ऑफ ट्रॉय से ली गई लाइनें। कौन सी? नन ऑफ थाउ साल्ट बी माई परमेयर। लिरिकल बैलेट्स वर पब्लिश्ड बाय, लिरिकल बैलेट को किसने पब्लिश करवाया है? कॉलरिज ने, वर्ड्सवर्थ ने, बॉथ कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये तो दोनों की ही मतलब पोएम थी, वर्क था। लिरिकल बैलेट्स कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ दोनों के कंबाइन मतलब वर्क था, तो इसको दोनों ने ही पब्लिश करवाया था। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन मैन, द लाइन इज टेकन फ्रॉम द वर्क। ये मतलब कि किसके वर्क का लाइनें हैं? वर्ड्सवर्थ के, कि एलेक्जेंडर पोप के, स्विफ्ट के, थॉमसन के। तो फ्रेंड्स ये लाइनें हैं एलेक्जेंडर पोप के। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन मैन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, देयर इज नो मैन लाइक शोमैन, दीज व्यूज वर हेल्ड बाय। ये व्यूज किसके हैं? थॉमस कार्लिली के, स्पेंसर के, शेक्सपियर के, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है फ्रेंड किसके? थॉमस कार्लिली के। किसके हैं? थॉमस कार्लिली द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं। ठीक है, शेक्सपियर हैज रिटन, शेक्सपियर ने क्या लिखा है? हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं, कि कॉमेडी लिखी है, कि ट्रेजेडी लिखी है, कि ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स उन्होंने हिस्टोरिकल प्ले भी लिखे हैं, कॉमेडी भी लिखी है, ट्रेजेडी भी लिखी है, सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फेमस रोमांटिक पोएट्स वर, 5 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं, या फिर ना? तो कितने हैं? 6 हैं। फेमस रोमांटिक पोएट्स जो हैं 6 हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, द लाइन इज टेकन फ्रॉम। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस से, या फिर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से, मिडसमर नाइट्स ड्रीम से, या फिर एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से। तो फ्रेंड्स ये लाइनें ली गई हैं किससे? मर्चेंट ऑफ वेनिस की, शेक्सपियर की ये प्ले है। ओके, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज कंपोज्ड बाय, ये लाइनें किसके द्वारा कही गई हैं? कीट्स के द्वारा, सैली, बायरन, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लाइनें ली गई हैं किसके द्वारा? कीट्स के द्वारा कही गई हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, योर प्लान इज गुड वन इफ ए गर्ल ओनली वांट्स टू बी मैरिड, हु सेड दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स किसने कहे हैं? चॉलेटी ने, मिस्टर बेनेट ने, मिस्टर बेंगले ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये वर्ड्स कहे हैं चॉलेटी ने। किसने कहे हैं? चॉलेटी ने। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन चैप्टर कितना है? 16, द वर्ड मफल्ड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज कन्फ्यूज था, अमेज था, नॉट थिंकिंग क्लियरली। मतलब कि चैप्टर 16 में
कौन से वर्ड से वो मफल्ड था, कंफ्यूज्ड था? प्राइड एंड प्रेजुडिस में कि अमेज्ड था या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स वो क्या था? कंफ्यूज था। क्या था? कंफ्यूज था। बेकेट वॉज बॉर्न इन डबलिन आयरलैंड। डबलिन आयरलैंड में बेकेट पैदा हुए थे कब? 1906 में, 1969 में, 1952 में। तो फ्रेंड्स वो कब पैदा हुए थे? 1906 में। कहाँ पे? डबलिन आयरलैंड में, बके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। टू अर हिज ह्यूमन फार्ग्यू इज डिवाइन, हु हैज सेड दीज वर्ड्स? ये वर्ड्स किसने कहे हैं? टू अर इज ह्यूमन फार्ग्यू इज डिवाइन। एलेक्जेंडर पोप ने, जोनाथन स्विफ्ट ने, ड्राइडन ने, या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स ये वर्ड कहे हैं किसने? एलेक्जेंडर पोप ने। टू अर इज ह्यूमन फार्ग्यू इज डिवाइन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। Poetry is spontaneous overflow of powerful feeling. It takes its origin from emotions recollecting tranquility. Who has given in descriptive of the poetry? ओके, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन्स हैं किसकी हैं? तो ये लाइनें हैं किसकी? वर्ड्सवर्थ की। किसकी लाइन है फ्रेंड्स? ये लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ की। ओके, तो वर्ड्सवर्थ की ये लाइनें हैं, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इनको। जेन ऑस्टन इन एडिशन टू प्राइड एंड प्रेजुडिस हैड आल्सो रिटन। जेन ऑस्टन ने लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडिस में आल्सो, मतलब और क्या क्या ऐड किया गया है? एम्मा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, एम्मा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। मिस्टर एंड मिस बेनेट हैड डॉटर्स। मिस्टर एंड मिस बेनेट की कितनी डॉटर्स थी? 6, 7, 5, या फिर नन ऑफ दिस? तो कितनी थी? 5 उनकी डॉटर्स थी। ठीक है। फादर ऑफ एंटिक्वेट्स सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स फादर ऑफ एंटिक्वेट्स वर्क ये तीनों ही कहे जाते हैं, सोक्रेट्स को, एरिस्टोटल को, प्लेटो को। तो फ्रेंड ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। तो कैसी लगी क्लास? आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके, और सेशन को लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करें, क्योंकि आपको ये इसमें कोई पेड मतलब बैच नहीं चलता है ना, तो आपको कोई पैसे देने पड़ते हैं। इसमें आपकी ये फ्री क्लास है, तो उसके लिए आप सिर्फ लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों तक शेयर कर सकते हैं। ओके, जिससे सब लोग इसका क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें। ओके, अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।